ओम जगन्नाथ भगवान के व्रत की कथा और पूजन विधि सुने। चैत्र अथवा वैशाख शुक्ल पक्ष से पहले व दूसरे सोमवार को गोबर से लीप करके श्री जगन्नाथ जी की फोटो और 5 बेत रखना चाहिए। पहले सोमवार को पंचामृत से स्नान करा करके चंदन कुमकुम के फूल चढ़ा करके आटे के 2 दीपक शुद्ध घी से जलाने चाहिए। 5 या 7 गेहूं की बाली या 5 या 7 कच्चे आम चढ़ाने चाहिए। गुड़, धनिया, खोए या गुड़ की गुजिया से भोग लगाना चाहिए। गौ ग्रास निकालकर 2 रोटी एक बार में खानी चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पूजन के बाद परिक्रमा करके सबको प्रसाद दें व 5 बेंत पीठ पर छुआवें तथा पूजन के बाद दीपक से काजल पार करके लगाना चाहिए। अब जगन्नाथ जी की भगवान की व्रत की कथा सुनिए। प्राचीन काल में सुदामा नामक एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था। अत्यंत दुखी होने पर लोगों से सुना था कि जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए सुदामा जी ने श्री जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने का निश्चय किया। घर में ब्राह्मणी को समझाकर थोड़े से चावल लेकर दर्शन के लिए चल दिए। श्री जगन्नाथ जी के स्थान का पता पूछते पूछते यात्रा आरंभ की। यात्रा करते कई माह बीत गए। इस बीच सुदामा जी ने अनेक दुखी लोगों से साक्षात्कार भी किया। सभी ने सुदामा जी को श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते हुए जानकर प्रार्थना करी कि हे महाराज, हमारे दुखों की भी भगवान श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना। इन दुखी लोगों ने बाल से बंधा हुआ झूमता हाथी, आम का पेड़, रमाती गाय का बछड़ा, ताल तलिया, आग से भरी बरोशिया वाली औरत, मचिया चिपकी औरत, इन सब ने अपनी अपनी व्यथा को कहा। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन बंधे ही गुजर जाता है, मुझे ना कोई खोलता है ना समीप ही आता है। आम के पेड़ ने कहा, मैं इतना भागा हूँ कि समय से मेरे फल लगते हैं किंतु पकने पर कीड़े पड़ जाते हैं, कोई खाने वाला नहीं है। गाय ने कहा कि मेरा बच्चा अलग रमाता है, मैं अलग किंतु मिल नहीं पाती। मार्ग में ही एक ताल व उनके समीप एक तलैया देखी। उनका ये कष्ट था कि पास पास होते हुए भी चाहे जितना पानी बढ़ जाए पर दोनों का संगम नहीं होता है। थोड़ी दूर पर एक कछुआ था जो तपती रेत पर पड़ा था। उसका कष्ट ये था कि वो सरोवर में नहीं रह पाता था। एक औरत मिली जिसके सिर पर जलती हुई अंगीठी थी। एक दूसरी औरत भी मिली जिसके बैठका चिपका हुआ था। इन सबों ने भी सुदामा जी से प्रार्थना करी कि भगवान से मेरे कष्टों के निवारण का उपाय पूछना। श्री सुदामा जी सबके कष्टों का विचार करते तथा भगवान का स्मरण करते हुए यात्रा करते रहे। कई महीने बीतने पर जब वो श्री जगन्नाथ जी के धाम के करीब पहुँचे तो भगवान सुदामा जी की भक्ति जानने के लिए एक जलते हुए भार के समीप खड़े हो गए। रास्ता चलते ही सुदामा जी उसी भार के समीप आए और देखा कि जलते हुए भार के समीप एक व्यक्ति खड़ा है। सो वहीं रुककर पूछा, भैया जगन्नाथ जी यहाँ से कितनी दूर हैं? मनुष्य उसी भगवान के रूप में थे। उन्होंने कहा कि आप जगन्नाथ जी के समीप ही खड़े समझो। सुदामा जी ने कहा, भैया तो फिर वो रास्ता बताओ कि जिससे मैं जल्दी से जगन्नाथ जी भगवान के दर्शन कर पाऊँ। भगवान ने जलते हुए भार का मुंह दिखाते हुए कहा कि इस रास्ते से जाने से शीघ्र दर्शन होंगे। सुदामा जी ने कहा, ये तो आग से तप रहा है। मनुष्य रूपी भगवान ने कहा, संसार भी तो अनेक प्रकार के दुखों से जल रहा है, बिना ताप सहे कोई भगवान को पा सकता है क्या? सुदामा मनुष्य रूपी भगवान के गूढ़ वाक्य को समझ करके झट से धोती लंगोटा जैसी कर भक्ति भाव व विश्वास से भरे भार में घुसने के लिए तैयार हो गए। ज्यों ही सुदामा ने भार में घुसना चाहा कि भगवान ने रूप बदलकर हाथ पकड़ लिया और दर्शन देकर अपने स्थान को ले गए। भगवान ने अपने धाम में सुदामा को बड़ा आदर सत्कार दिया। सुदामा जी ने भक्ति और प्रेम में मग्न होकर कुछ दिन निवास किया। फिर ब्राह्मणी की याद कर एक दिन भगवान से मार्ग में मिले हुए लोगों की व्यथा को बताया। तो भगवान बोले, इनमें हाथी तो पूर्व जन्म में कायस्थ था, इसने दूसरे से लिया, अपने से कुछ नहीं दिया। सदा दूसरों को फंसा करके मस्त होता रहा, इसीलिए इस जन्म में मस्त हाथी को बंधन में पड़ा है। इसलिए उसके दोषों को बताकर उसमें 5 बेत मार देना तो वो सब पापों से छूट जाएगा। आम का पेड़ पूर्व जन्म का कर्पण गृहीता है,
दूसरों से अनेक प्रकार की धन सामग्री ग्रहण करता रहा, किंतु स्वयं देने के समय कृपण होता रहा। इसलिए खाने के समय इसके फल में कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए इसके भी 5 बेत मार देना, तो इसका भी पाप दूर हो जाएगा। कछुआ जो पूर्व जन्म में लोगों को हरा भरा देख कर जलता रहा, इसी स्वभाव और दोष से उसे जल नहीं प्राप्त होता, तपता ही रहता है। इसके भी 5 बेत मारकर जल में छोड़ देना, सुखी हो जाएगा। गाय पूर्व जन्म में तो नहीं है, वो माँ की गोद से बच्चों को अलग करती रहती है, अतः इसका बच्चा अलग रमाता है। इसके भी 5 बेत मारकर गाय का बछड़ा एक पास कर देना। ताल तलैया जो पूर्व जन्म की देवरानी जेठानी है, जो एक दूसरे को वापस लिया है, दिया नहीं, इसीलिए इनका मिलन नहीं होता, उमड़ घुमड़ कर रह जाती हैं। इनको 5 बेत मार करके 5 चुल्लू पानी एक दूसरे में डाल देना, मेल हो जाएगा। जलती अंगीठी सिर पर रखने वाली स्त्री जिसने पूर्व जन्म में रोटी बनाई, किंतु तवा चूल्हे के सिर पर जलता ही रहने दिया, उतारा नहीं, इसलिए उसके सिर पर तपता रहता है। 5 बेत मारकर उसके सिर पर अंगीठी अलग कर देना। मचिया वाली औरत पूर्व जन्म में बहू होकर सास ससुर जेठ आदि के सामने खाट पर चढ़ी बैठी रही, उतरी नहीं, इसी से मचिया चिपकी रहती है। 5 बेत मारकर मचिया अलग कर देना। इसी तरह सभी के दुखों का निवारण पूछकर सुदामा जी ने श्री भगवान से विदा मांगी। लौटते समय सुदामा जी ने सोचा कि बड़ी बेटी से भी मिलता चलूं, सो उनके ससुराल पहुंचे। इसी बीच जगन्नाथ जी के व्रत का सोमवार पड़ा, सो बड़ी बेटी से थोड़ी गुजिया बनाने को कहा, तो वो धन के घमंड से भरी बोली, यहाँ ये ढकोसले आदि नहीं होते, भगवान कहाँ हैं, ये सब बेकार का दिखावा है, ये सब दूसरी जगह जा कर के करो। ये सुनकर सुदामा जी दुखी हुए, फिर बड़ी बेटी के घर से छोटी बेटी के घर चले गए जाते हैं। रास्ते में एक खेत पड़ा, सो छोटी बेटी की गरीबी विचार कर सोचा कि किसान से 5 बाली मांग लूं। ऐसा निश्चय कर किसान से 5 बाली मांगते हुए बोले, भगवान का व्रत करूंगा। किसान अहंकार से भरकर बोला, आग लगे तुम्हारे भगवान को, जिसे देखो बस भगवान के नाम पर मांगता चला जाता है। सुदामा जी दुखी होकर मुड़े ही थे कि उनके खेत में आग लग गई। तब तो किसान दौड़कर सुदामा जी के पैरों में पड़ा और माफ़ी मांगने लग गया। सुदामा जी ने कहा, भैया मैंने कुछ नहीं किया, तूने भगवान को आग लगाई और भगवान ने तेरे खेत में आग लगा दी। किसान ने प्रार्थना करते हुए कहा कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। ऐसा कह गेहूं की बाली लाकर अर्पण की, तो जलता हुआ खेत हरा भरा हो गया। आगे चलकर एक आम का बाग पड़ा, वहाँ भी सुदामा जी ने पूजा के लिए 5 आम मांगे। रखवारे ने दुर्वचन कहते इनकार कर दिया, सो बड़ी जोर से आंधी चली कि सारे आम नष्ट होने लगे। ये देखकर रखवारी करने वाली दौड़कर सुदामा जी की शरण में गया और खुशामद करने लग गया। दयालु सुदामा ने भगवान से प्रार्थना करी तथा उनके फल ग्रहण किए, तो आंधी शांत हो गई। उसके बाद बाली और आमले सुदामा जी दोपहर की छोटी बेटी के घर पहुंच गए और कहा, बेटी गोबर से चौका लगा कर रखो, मैं नित्य क्रम से निवृत्त होकर आता हूँ, जो कुछ सामग्री होगी उसी से जगन्नाथ जी का व्रत करूँगा। छोटी लड़की ने प्रसन्न होकर चौका लगाया। गरीबी विचार कर साहूकार के घर गई और अपने लड़के को बंधक बनाकर पूजन सामग्री घी खोया आदि ला के गुजिया पूड़ी गुड़ धनिया आदि बनाकर प्रेम से रखा। सुदामा जी के साथ सभी लोगों ने भक्तिपूर्वक व्रत किया। कथा सुनी। ज्यों ही कथा समाप्त हुई त्यों ही बंधक रखा लड़का भी प्रसाद लेने आ गया। छोटी लड़की ने बेटी को देखकर नाराज होते हुए कहा कि तुझे तो बनिया के पास छोड़ आई थी, तू यहाँ कैसे आ गया? बेटी ने कहा, आप ही ने तो बुलाया है। अभी अभी एक बूढ़े बाबा गए, बनिया के सब पैसे दे दिए और कहा तेरी माँ ने तुझे बुलाया है, सो मैं चला आया हूँ। ये देख सुदामा जी की छोटी लड़की बड़ी पसंद हुई। सुना तो कहते हैं कि इधर सुदामा जी घर पहुँचे तो देखा कि कुटिया की जगह महल खड़ा है। सभी ऐसे नौकर चाकर वाहन उपस्थित हैं। ब्राह्मणी जो गरीबी से मुरझाई बूढ़ी सी दिखती थी, वो सोने के आभूषण से लदी चमकता चेहरा लिए जवान सी दिख रही है। सुदामा जी ने प्रसन्न हो मन में निश्चय किया, जगन्नाथ जी की कृपा से मुझे ये सब प्राप्त हुआ है, इसलिए उनके नाम से एक भंडारा होना चाहिए।
जिसमें दूर देश तक कोई भूखा न रहे। ऐसा सोचकर चारों ओर हरकारे दौड़ाए, निमंत्रण भेज इष्ट मित्रों को बुलाया। श्री जगन्नाथ जी का पूजन कर भंडारा शुरू किया ही था कि सुदामा ने सुना कि एक औरत रोती हुई आ रही है। दौड़कर सुदामा जी ने देखा कि बड़ी बेटी रोती हुई आ रही है। सुदामा जी ने पूछा, बेटी रो क्यों रही हो? बड़ी लड़की ने कहा, पिताजी, जब से आप हमारे यहाँ से आए हो पता नहीं किसका कूप हुआ कि सब कुछ धन संपत्ति नष्ट हो गई। मैं बड़ी दुखी हूँ। सुदामा जी ने ढांढस बंधाया और प्रेम से भोजन परोसा, किंतु पत्तल पर गिरते ही सभी व्यंजन रोटियां कोचियां के रूप में देख आश्चर्यचकित हो गए। सुदामा जी ने ये देखकर दुखी हो भगवान से प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बेटी ने हमारे व्रत का अनादर किया तथा प्रसाद बनाने में दुखी हुई, इसलिए इसकी सारी संपत्ति नष्ट हुई तथा भोजन में रोटियां कोचियां रह गई। श्री सुदामा जी ने प्रार्थना की कि भगवान, आपके भंडारे में तो इसे भरपेट भोजन मिलना ही चाहिए। सुदामा जी के आग्रह पर भगवान ने कहा कि मेरे शीत इसके पत्तल में छोड़ दो, इसे भरपेट भोजन प्राप्त होगा, किंतु मेरा व्रत करने से इसके दुख दूर होंगे। लड़की ने सुना तो उसी दिन से भगवान जगन्नाथ जी का व्रत करने लग गई। व्रत के प्रभाव से वो सुखी हुई। जगन्नाथ जी का व्रत संसार में जो प्राणी करेगा उस संसार के सभी दुखों का भोग करके धनवान होगा। जैसा कथा में वर्णित लोगों के लिए दिन अच्छे आए, ऐसे ही सबके दिन अच्छे आवे। जगन्नाथ जी की कृपा से दरिद्री को धन, निपुति को संतान की प्राप्ति होवे। संसार में ऐसा कुछ नहीं जो संसार के स्वामी अर्थात जगन्नाथ दे ना सकें। वे सब कुछ दे सकते हैं। श्री जगन्नाथ जी का व्रत सदैव करना चाहिए। इसके करने से जन्म जन्मांतर के मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करता है। उनकी बड़ी महिमा है। बोलो श्री जगन्नाथ जी भगवान की जय। जगन्नाथ स्वामी जी महाराज की जय। उड़ीसा जगन्नाथ ठाकुर भले बिराजो जी। काहे छोड़ी मथुरा नगरी, काहे छोड़ी काशी। काहे छोड़ी मथुरा नगरी, काहे छोड़ी काशी। झारखंड में जाई विराजे, वृंदावन के वासी। ठाकुर भले बिराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथ स्वामी। त्रेता छोड़ी मथुरा नगरी, द्वापर छोड़ी काशी। कलयुग में है आए विराजे, वृंदावन के वासी। ठाकुर भले बिराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथ स्वामी। उड़िया मांगे खिचड़ी, बंगालिन मांगे भात। साधु मांगे दर्शन का महाप्रसाद। ठाकुर भले बिराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथ स्वामी। गांव गांव में बाग बगीचा, गली गली फुलवारी। घर घर देखा केला नारियल, घर ही ठाकुर वासी। ठाकुर भले बिराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथ स्वामी। छोटी मोटी बंगालिन, बेटी लंबी वा की चोटी। भाव भक्ति का मर्म न जाने, गर्दनवा की मोटी। ठाकुर भले बिराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथ स्वामी। 16 हाथ की साड़ी पहने, तापे जरद किनारी। ससुर भसुर की लाज न राखे, आधी टांग उघारी। ठाकुर भले बिराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथ स्वामी। भट्टू बनिया संग लेट फिरंगी, सिंह दरवाजे पंडा लेटे। जात्री भये दुरंगी, ठाकुर भले बिराजो जी,
उड़ीसा जगन्नाथ स्वामी ठाकुर भले बिराजो जी। वृंदावन में करके प्रभु जी बैठे सिंधु किनारे, बोध रूप बन करके प्रभुवर बैठे सिंधु किनारे, ठाकुर भले बिराजो जी उड़ीसा जगन्नाथ स्वामी। नीता चक्रधर ध्वजा विराज मस्तक सोहे हीरा, ठाकुर आगे दासी नाचे गावे दास कबीरा, ठाकुर भले बिराजो जी उड़ीसा जगन्नाथ स्वामी। आरती श्री जगन्नाथ जी स्वामी महाराज की। आरती श्री जगन्नाथ मंगलकारी, परसत चरणार बिंद आपदाहारी, निरखत मुखार बिंद आपदाहारी, आरती श्री जगन्नाथ मंगलकारी। कंचन धूप ध्यान ज्योति जगमगी, अग्नि कुंडल घृत पावस धरी, आरती श्री जगन्नाथ मंगलकारी। देवन द्वारे रोवत खड़ी, मारकंडे श्वेत गंगा आन करी, आरती श्री जगन्नाथ मंगलकारी। गरुण खम्भ सिंह पौर यात्री जुड़ी, यात्री की भीड़ बहुत बेत की छड़ी, आरती श्री जगन्नाथ मंगलकारी। सुर नर मुनि द्वारे ठाड़े बैन उचारे, धन्य सुन्य सूर श्याम आज की घड़ी, धन्य धन्य सूर श्याम आज की घड़ी, आरती श्री जगन्नाथ मंगलकारी, आरती श्री जगन्नाथ मंगलकारी, आरती श्री जगन्नाथ मंगलकारी। श्री जगन्नाथ स्वामी जी महाराज की जय।